उसके बाद अपन देखेंगे कि किस तरीके से मिंटिंग काम करती है। आपकी जो मिंटिंग फीस होती है 15%, 0 से लेके 15%, जो कम भी करी जा सकती है, वो किस तरीके से काम करती है, कोडिंग लेवल पे भी सरफेस लेवल पे भी। किस तरीके से बर्निंग होती है, जो 3 टाइप की बर्निंग है वो किस टाइप की है। किस तरीके से मिंट होते हैं, हर एक चीजें अपन कोडिंग लेवल पे और सरफेस लेवल पे जानेंगे। उसके बाद शेयरिंग भी ली जाएगी, जिसके लिए मेरे हिसाब से करीब 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 आप सभी एक्साइटेड होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हर एक चीज यहाँ पे अपन स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, जिससे आप खुद भी सीखें और अपने सामने वाले को भी सिखा सकें। सबसे पहले सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई, वो अपन देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वेव की का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ना कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको बीएससी स्कैन पे जाना है। फिर आपको सर्च बार में जाना है। टॉप पे आपको दिखाई देगा राइट साइड में। और यहाँ पे आपको जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे मल्टीपल टैब्स दिखाई देंगे। आपको जाना है कॉन्ट्रैक्ट में। एक ग्रीन कलर की टिक दिखाई देगी, इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है रीड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले। अब रीड कॉन्ट्रैक्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सप्लाई पे आने से पहले अपन एक और चीज़ भी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम हर एक सेशन में दिखाते हैं, करीब करीब हर एक सेशन में ही, किस तरीके से ओनरशिप रेनाउंस्ड है, कोई ओनर नहीं है। इसके बावजूद काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि चलो ओनर नहीं है, पर कोई एडमिन तो हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको दिखाई देगा डिफॉल्ट एडमिन रोल में नल एड्रेस। अब ये सभी जानते हैं कि 0x000 इतना बड़ा ये नंबर कभी भी कोई वॉलेट एड्रेस नहीं होता है, कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं होता है, ये है एक नल एड्रेस। अब इसके बाद आप नीचे जाएंगे, सबसे नीचे, तो थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सबसे नीचे बॉटम पे आपको दिखाई देगा टोटल सप्लाई। अब टोटल सप्लाई में पहले जान लेते हैं अपन कि ये ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन पे हर एक चीज अपडेटेड रहती है, ये ब्लॉकचेन पे है। अब आप जब टोटल सप्लाई चेक करेंगे, तो काफी सारे लोग इतना बड़ा नंबर देखकर डर डर जाएंगे। इतना बड़ा नंबर, ये कुछ 65 ट्रिलियन कुछ है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा U integer 256। ये एक इथेरियम के फॉर्मेट में ये एक नंबर है, U integer 256। ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। अब सप्लाई निकालने के लिए, जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है, आपको इसको कॉपी करना है सबसे पहले। कॉपी करने के बाद आपको ये नंबर डिवाइड करना है 1 बिलियन से, यानी कि 1, उसके बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बिलियन। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 65.6 मिलियन सप्लाई करंटली अवेलेबल है मार्केट में, वीप डब्ल्यू की डाउ की। और ये बिल्कुल अप टू डेट सप्लाई है, ना कि आउटडेटेड। ब्लॉकचेन पे हर एक चीज अपडेटेड ही रहती है, और ये बिल्कुल अप टू डेट सप्लाई है। अब अपन जानेंगे कि अगर आप इतना एफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं, ब्लॉकचेन पे जाके नहीं दिखाना चाहते हैं बिल्कुल अप टू डेट लाइव सप्लाई, तो आप एक चीज कर सकते हैं, वो है बिल्कुल सिंपल। आपके वेव की के डेप्थ में, ये मैं अभी लैपटॉप पे हूँ, तो ऐसा ही कुछ मोबाइल में खुलता है। वेव की के डेप्थ में आप जाएंगे, साइड में आपके 3 लाइनें दिखाई देंगी टॉप पे राइट साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो भी अप टू डेट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा टोटल सप्लाई, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, टोटल सप्लाई का मतलब यहाँ पे है सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी जो मार्केट में अभी अभी अवेलेबल है। और जो मैक्सिमम सप्लाई है उसका नाम है मैक्स सप्लाई, उसको भी अपन थोड़ी देर से जानेंगे। तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं 65.6 मिलियन, 65.6 मिलियन लाइव सप्लाई है। और अपना यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आया 65.6 मिलियन। क्लियर है? ब्लॉकचेन पे आपको हर एक चीज अप टू डेट मिलेगी। अब आप चाहे तो ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं या आप वेबकी के डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी। यहाँ पे है 8786.7219, और वेबकी के डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगा लास्ट वैल्यूज 8835.4675। तो ये छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग दिखाएगा अप टू डेटेड, यहाँ पे अलग दिखाएगा, पर दोनों सेम ही है। एक जगह अपडेट होने में टाइम लगता है थोड़ा, और एक जगह बिल्कुल अप टू डेटेड रहता है। क्लियर है? लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 65.6 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, और ब्लॉकचेन पे भी दिखा रहा है 65.6 मिलियन। अब इसके बाद अपन देखेंगे होल्डिंग में जाके मैक्स सप्लाई, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेव की ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी पे काम करता है। इसकी टोटल सप्लाई है 215 मिलियन। उसमें से अपनी जो डब्ल्यू की डाउट टोकन है, टैक्स वाली साइड का, जो अपना यूटिलिटी टोकन है, उसकी टोटल सप्लाई है 115 मिलियन। और जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पे फ्यूचर में लिस्ट होगा, जैसे बाइनेंस हो गई, बिटगेट हो गई, बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, उसकी सप्लाई रहने वाली है कुछ 100 मिलियन के करीब। टोटल 215 मिलियन। उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से अपने BSC स्कैन पे आ जाना है। वापस से आपको वो ही ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेबकी का आपको डालना है टोकन का। फिर आपको कोड में जाना है, इस बार आपको कोड में जाना है। फिर आपको क्लिक करके कहीं भी आप ERC20.sol वाली फाइल पे कहीं भी आप क्लिक करें। उसके बाद अगर आप विंडोज पे हैं, विंडो लैपटॉप पे हैं, तो आपको दबाना है Ctrl+F। आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको इसमें सर्च करना है मैक्स। बस आपको मैक्स सर्च करना है और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप एप्पल एप्पल की मैकबुक पे हैं, मैकबुक पे, तो आप Ctrl+F नहीं दबाएंगे, आप दबाएंगे CMD+F। आपके सामने ये सेम सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मैक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा मैक्स सप्लाई 115 मिलियन। आप इसको रीड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। करेक्ट, मैक्स सप्लाई 115 मिलियन। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, कंस्ट्रक्टर। कोडिंग में क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, आप इसको इजी शब्दों में जानने की कोशिश करें। कंस्ट्रक्टर, कोडिंग में क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर एक बार बनाना पड़ता है और हजारों जगह पर यूज किया जा सकता है। यानी कि ये आपको कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टों में दिखाई देगा वेबकी के, और सेम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको कई जगह दिखाई देगा मैक्स सप्लाई। हर जगह यहाँ पे रिपीट नहीं होगा बार बार पे 115 मिलियन, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल चीज है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने में, कि ये एक कंस्ट्रक्टर आपको बनाना है और ये हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैक्स सप्लाई 115 मिलियन। इसमें कोई भी किसी भी तरीके से सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से रिनाउंस्ड है, ओनरशिप छोड़ दी गई है। ये नहीं है कि कोई भी आएगा यहाँ पे बस एक जीरो बढ़ा दिया और सप्लाई बढ़ गई, ऐसा बिल्कुल ही नामुमकिन है। किसी भी तरीके से किसी के पास भी यहाँ पे पावर है नहीं। और थोड़ी देर से ही अपन ने जाना कि कोई इसका एडमिन भी नहीं है। एडमिन में भी आपने देखा थोड़ी देर पहले ही कि नल एड्रेस है। ये अपन ने जाना सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई, कोडिंग लेवल पे, सरफेस लेवल पे, दोनों में। अब अपन जानेंगे टरबाइन सिस्टम के बारे में।
टरबाइन सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, आपको वेब की का ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना है। अभी इसका अपन नाम भी रीड करेंगे। सेम चीज वापस से आपको करनी है, BSC स्कैन पे जाना है। ऊपर ये सर्च बार दिखाई देगा बड़ा वाला, इस पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। फिर से आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले टैब में जाना है। अब आपको दिखाई देगा पैनकेक पेयर। ये वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसका नाम है पैनकेक पेयर। सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टों के नाम, जो जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो जो वो काम करते हैं उसके ऊपर उनके नाम रखे गए हैं। तो नेविगेट करना यानी कि उनको ढूंढना काफ़ी इजी है। आप उसको ढूंढ सकते हैं। और ये सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे वेब की ऑफिशियल गिटहब रिपोजिटरी पे। इसको भी अपन थोड़ी देर से देखेंगे। पहले अपन इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जान लेते हैं कि मिंटिंग मिंटिंग फीस, जो आप जब टरबाइन करते हैं तो आपका जो 0 से लेके 15%, वो जीरो भी किया जा सकता है। 0 से लेके 15% जो आपका कट होता है, डिडक्ट होता है, वो किस तरीके से यूज होता है सिस्टम में, उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, मिंट फी। मिंट फी आप सर्च करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन सा भी कीवर्ड आपको सर्च करना हो, विंडोज में आपको दबाना है Ctrl+F। और अगर आप मैकबुक पे हैं एप्पल की तो आपको दबाना है CMD+F। फिर आप सर्च करेंगे मिंट फी। इसको थोड़ा जूम इन भी करते हैं, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फंक्शन मिंट फी। अब यहाँ पे अपन थोड़ा बहुत रीड करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारी मैथ यूज करी गई है, मैथ फॉर्मूलेज यूज करे गए हैं। तो अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अपन केवल सरफेस लेवल को जानेंगे। अब अपन पहले थोड़ा सरफेस लेवल पे जान लेते हैं कि मिंटिंग फीस किस तरीके से यूटिलाइज करी जाती है। जो आपकी 15% डिडक्शन होता है, जो कि जीरो भी करा जा सकता है, जो आपका डिडक्ट होता है टर्बाइनिंग के टाइम पे, उसमें कुछ 40% जो सिस्टम होता है वो यूज कर लेता है टोकन मिंट कराने के लिए, ट्रेजरी में लिक्विडिटी ऐड करने के लिए, और टोकन बर्न करने के लिए। इन तीनों चीजों में यूज होता है। उसके बाद बाकी बचा 60% कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको सेगनोरेज के थ्रू। सेनोरेज जो आपका रिवॉर्ड है वेब की में, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। शायद आपको, काफी सारे लोगों को शायद ये ना पता हो कि सेनोरेज नाम की भी इसमें एक इनकम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेनोरेज। अब ये इनकम आपको किस तरीके से मिलती है, ये आपको मिलती है जब आप 15 से भी ऊपर लगाते जाते हैं डायरेक्ट में अपने मिनिमम $100 की आईडीज। जब आप उसको लगाते जाते हैं तो उसके आधार पर जो कम्युनिटी में कलेक्ट हुआ होता है, 60% जो डिडक्ट होता है, उसमें से जो 15% डिडक्ट होता है उसमें से 60% कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना होता है। वो सेनोरिच के थ्रू बांटा जाता है। तो इसमें आप जाएंगे जाएंगे और 15 से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन भी दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रहा है आपको माई कंट्रीब्यूशन। आपको खुद का कंट्रीब्यूशन भी दिखाई देगा। क्योंकि मैं अभी लैपटॉप पे हूँ और मेरी आईडीज मोबाइल फ़ोन में खुली है, तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हूँ किसी भी वॉलेट से, तो ज़्यादातर डिटेल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप अपने डेप में जाएंगे, उसके बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद कम्युनिटी क्रेडिट में जाएंगे तो ये वाली इनकम आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। चाइना में, इंडिया में भी यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग 100 100 150 150 डायरेक्ट कनेक्ट करके इससे काफ़ी अच्छी इनकम बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इससे एक 1 1 के डॉलर यानी 1 1 लाख रुपए भी बना रहे हैं अकेले सैनोरिच से। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी इनकम है। अब इसको अपन देखेंगे इसमें। यहाँ पे आपने देखा मिंटिंग फीस जो आपकी 15% तक डिडक्ट होती है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 398वीं लाइन पे, इफ लिक्विडिटी इज मोर देन जीरो, मिंट
फीस टू लिक्विडिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन जानेंगे। यहाँ पे एक सेफ्टी चेक लगाया गया है कि जब तक जो आपका डिडक्शन हो रहा है वो जीरो से ऊपर है, जब कुछ मैथ फॉर्मूलेज लगा के जो यहाँ पे यूज करेगा, यहाँ आपको दिखाई देगा मैथ की यहाँ पे लाइब्रेरी यूज हुई है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट लास्ट के। अब इसमें अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो ये सिस्टम है ये खुद अपनी कैलकुलेशन लगाता है, और उसके आधार पे जब जब जीरो से ऊपर जितना भी डिडक्शन मिलता है इनको सिस्टम में जाता है, उसके आधार पे वो कुछ मिंट करता है और लिक्विडिटी में वो टोकन ऐड होते हैं। यानी कि टोकन मिंट होके वो चले जाते हैं ट्रेजरी। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शन भी दिखाई देगा जो यहाँ पे कॉल करा गया है, मिंट अंडरस्कोर मिंट। आपको यहाँ पे नीचे दिखाई भी देगा फंक्शन मिंट। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा मिंट फीस, रिजर्व जीरो और रिजर्व वन। अब यहाँ पे रिजर्व जीरो रिजर्व वन क्या है। रिजर्व जीरो यहाँ पे काउंट होता है आपका स्टेकिंग एड्रेस, यानी कि जितनी भी टाइप की स्टेकिंग हो रही होती है सिस्टम में, जितनी भी टाइप की, एलपी बॉन्ड को छोड़ के स्टेबल बॉन्ड को छोड़ के जितनी भी टाइप की स्टेकिंग हो रही होती है वो जा रही होती है स्टेकिंग एड्रेस में, जो कि हम कई बार दिखाते हैं, कई सेशंस में दिखा चुके होते हैं। और अगर आप अपने डिपॉजिट में भी जाओ, अपने आप डेप में भी जाओगे तो आपको दिखाई देगा टोटल वैल्यू डिपॉजिटेड। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये टोटल वैल्यू डिपॉजिटेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका स्टेकिंग एड्रेस, जो हम कई सेशन में दिखाते हैं। नेक्स्ट सेशन में दिखाया जाएगा, इस वाले सेशन में उतना टाइम नहीं है अपने पास। 792 मिलियन टोटल टोकन डिपॉजिटेड हैं। ये हो गई आपकी रिजर्व जीरो। उसके बाद रिजर्व वन क्या है। रिजर्व वन है आपकी ट्रेजरी। दो टाइप का रिजर्व है। एक हो गया आपका स्टेकिंग एड्रेस, जिसमें टोटल पूरी तरीके से जितने भी स्टेकिंग हो रही है सिस्टम में वो जाती है। दूसरा है ट्रेजरी। अब उसके बाद क्या होता है, टोकन, आप यहाँ पे रीड भी करें थोड़ा। मिंटिंग फीस, मिंटिंग फीस डिडक्ट हुई, टोकन मिंट हुए, टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। जितने टोकन मिंट हुए वो ट्रेजरी में ऐड हुए, और ट्रेजरी में ऐड हुए उससे वो टोकन टोटल सप्लाई, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में अभी जितने अवेलेबल हैं टोकन, उसमें टोकन ऐड हो जाता है। यानी बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है। आपका 15% डिडक्ट हुआ, उसमें से कुछ मिंट हुआ, कुछ मिंट होने के बाद वो टोटल सप्लाई यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड हो गया ट्रेजरी के थ्रू। अब उसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीजें दिखाई देंगी। सेकंड नंबर पे बर्निंग, यानी कि जो मिंट होना था, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका टोटल डिडक्ट होता है उसमें से तीन एक्शन परफॉर्म करता है ये सिस्टम। एक बर्निंग, एक मिंटिंग, और एक लिक्विडिटी में ऐड करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सप्लाई में ऐड हो गए टोकन्स, उसके बाद बर्निंग पे भी आ जाते हैं। बर्निंग अपन कोडिंग लेवल पे जाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें तीन टाइप की बर्निंग है। एक है यूजर इनिशिएटेड बर्न। जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेक में जब आप लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है बर्न डब्ल्यू की डाउ। ये हो गया यूजर इनिशिएटेड बर्न। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि आपके पास पावर है, आप कितना बर्न करना चाहते हैं। आप बर्न करते हैं, उसके बदले आपको कुछ एनर्जी भी मिलती है रिवॉर्ड के रूप में। ये हो गया यूजर इनिशिएटेड बर्न। इसके बाद है सिस्टम इनिशिएटेड बर्न। और सिस्टम इनिशिएटेड बर्न क्या है, आप सभी को पता होगा। सिस्टम इनिशिएटेड बर्न है बेसिकली कि जो आपका मिंटिंग फीस, मैंने आपको बताया कि सिस्टम तीन एक्शन परफॉर्म करता है, जो आपकी 15% डिडक्शन होता है उससे। एक मिंटिंग हो गया, एक बर्न हो गया, और एक लिक्विडिटी में लिक्विडिटी ऐड करना हो गया। तीन एक्शन परफॉर्म करता है। उसमें से एक हो गया बर्न करना, यानी कि 40% जो टोटल डिडक्ट हो रहा है उसका 40% सिस्टम जो लेता है अपने आप में, उसमें से मिंटिंग करता है, और कुछ कैलकुलेशन लगा के उसी के हिसाब से वो बर्न भी करता है। कंटिन्यूसली बर्न भी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप डैशबोर्ड में जाओगे। सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा
टोटल डब्ल्यू की डाउ बर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। टोटल डब्ल्यू की डाउ बर्निंग कंटिन्यूसली ये बर्न होते जाते हैं, और बर्न का अमाउंट डेली की डेली बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अपने सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे सिस्टम स्टेबलाइज हो। ये नहीं है कि मार्केट फ्लड हो जा रही है टोकन से, सप्लाई डिमांड अच्छी स्टेबल रहे, हेल्दी रहे। तो बर्निंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। ये अपन ने जाना दो टाइप की मैकेनिज्म के बारे में। एक हो गई यूजर इनिशिएटेड बर्न, एक हो गई सिस्टम इनिशिएटेड बर्न। और थर्ड टाइप की बर्निंग है, वो है कम्युनिटी बर्न। अब कम्युनिटी बर्न जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक अभी तक वेब की हिस्ट्री रही है, अभी तक नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? कम्युनिटी बर्न है, जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं डाओ बोट में, ये मेरे लैपटॉप पे ओपन नहीं होगा लेकिन आप अपने डेप में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे प्रपोजल्स होते हैं। अभी सबसे नया प्रपोजल आया था, स्टार रेटिंग। जो नॉर्मल अभी तक जो रैंकिंग सिस्टम चलता आया है, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको और अपग्रेड करने के लिए अभी स्टार रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। उसी की तरह फ्यूचर में जब जब सिस्टम को स्टेबल करने की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ प्रपोजल भी किए जाएंगे, जिसपे कम्युनिटी एक कॉन्सेंसस बनाएगी कि 1 मिलियन टोकन बंद करे जाएं लिक्विडिटी जो ट्रेजरी है उसमें से, या नहीं। 500 के टोकन बंद करे जाएं या नहीं, 100 के टोकन बंद करे जाएं या नहीं। पूरी तरीके से कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा वो। कम्युनिटी डिसाइड करेगी टोकन बंद करने हैं ट्रेजरी में से या नहीं। तो वो फ्यूचर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये तीन टाइप की बर्निंग हो गई। अब ये आना अपन ने सरफेस लेवल पे, अब अपन जानेंगे कोडिंग लेवल पे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले यूजर इनिशिएटेड बर्न। लिक्विडिटी इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ एड्रेस दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। 437 लाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन जानेंगे लिक्विडिटी में। और आपको एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दी जाए कि जिस जिस जगह लिक्विडिटी मेंशन हो रही है, उसका मतलब है लिक्विडिटी यहाँ पे एक इंटीजर है। आपको दिखाई देगा साइड में यू इंटीजर, यहाँ पे ये इंटीजर है। इसका मतलब है बेसिकली ट्रेजरी, यानी कि ट्रेजरी में से बैलेंस ऑफ कितना बैलेंस है जो कि अपन को बर्न करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कभी भी सिस्टम डायरेक्टली बर्न किसी के भी टोकन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि आपको कुछ बैचेज में देखने को मिलेंगे बर्निंग, वो अभी अपन देखेंगे सभी ट्रांजेक्शन। सिस्टम क्या करता है कि सबकी सब बर्निंग, जो भी आप बर्न करना चाहें, एक टोकन, दो टोकन, कितने भी, सबसे पहले वो खुद इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मंगाता है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कोडिंग में एड्रेस दिस। जिसका मतलब क्या है, इसी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो टोकन बर्न करना है वो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाता है, मंगाता है। फिर उसके बाद वो उतने टोकन बर्न कर देता है ट्रेजरी में से। क्लियर है? ये हो गया यूजर इनिशिएटेड बर्न। उसके बाद आपको दिखाई देगा टोटल सप्लाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टोटल सप्लाई। अब सिस्टम क्या कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड टाइप की बर्निंग, जो 40% आपका डिडक्ट हो रहा होता है, सॉरी 15% जो आपका डिडक्ट हो रहा होता है, उसमें से 40% सिस्टम अपने आप में यूज करता है सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कि बर्निंग, मिंटिंग, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, सब कुछ। सेकंड टाइप की जो बर्निंग हो गई, जो सिस्टम खुद बर्न करता है, वो बर्न कर रहा होता है, बिल्कुल क्लियर है, आपको दिखाई देगा बर्न एड्रेस दिस लिक्विडिटी। 444 लाइन, बिल्कुल क्लियर है। बर्न वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। एड्रेस में यहाँ पे दिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा डायरेक्टली बर्न नहीं कर रहा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक बहुत अच्छी है, बहुत एक अच्छा सेफ्टी चेक है। सबसे पहले वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मंगाता है वो टोकन जो बर्न करने हैं टोटल लिक्विडिटी में से, फिर वो टोकन बर्न कर देता है उतने। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल ही ये सेफ्टी प्रोटोकॉल है, इसमें काफी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करे गए हैं। आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा सेफ ट्रांसफर, फिर दोबारा से आपको दिखाई देगा सेफ ट्रांसफर। ये सभी फंक्शंस हैं जिसमें आपको पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। ये सभी सेफ्टी चेक्स लगाए गए हैं जिसमें कभी भी कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए। हर एक सिनेरियो अकाउंट में लिया गया है कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है,
ये प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉल्यूशन, हर एक चीज अकाउंट में ली गई है। अब उसके बाद टोटल बर्निंग होने के बाद यहाँ पे अमाउंट जो होता है वो अपडेट कर दिया जाता है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो आपने यहाँ पे देखा दो टाइप की चीजें, मिंटिंग हो गई यहाँ से, बिल्कुल सबसे पहले आपका डिडक्ट हुआ, डिडक्ट होने के बाद मिंट भी हुआ, टोटल सप्लाई में जो मिंटिंग थी वो ऐड भी हुई, फिर उसके बाद जो अमाउंट था अपडेट भी हुआ जिससे आपको अपडेटेड अमाउंट देखने को मिले, फिर उसके बाद बर्निंग प्रोसेस भी हुई, दोनों तीनों टाइप की बर्निंग। तो इसके बाद बर्निंग होने के बाद फिर से अमाउंट अपडेटेड हुआ जिससे आपको बर्निंग भी देखने को मिले, हर एक चीज आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलती है। ये अपन ने जाना किस तरीके से जो आपका टरबाइन मैकेनिज्म है काम करता है, और किस तरीके से वो हेल्प करता है इस पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज रखने में। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैचेज में बर्निंग हो रही होती है, वो अपन लाइव देखेंगे बिल्कुल अभी। श्रिंक मैकेनिज्म पे ये काम करता है, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेजरी सिंक हो रही होती है, टोटल सप्लाई जो है आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई वो श्रिंक हो रही होती है। श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना। छोटा होना इस केस में मतलब है उसका कि जब आपके टोकन बंद होंगे तो जाहिर सी बात है सर्कुलेटिंग सप्लाई छोटी होगी, कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बैचेज में बर्निंग हो रही है। बैचेज यानी ये नहीं है कि लगातार आपने एक टोकन बंद किया बस हो गया ट्रांजेक्शन, दूसरा बंद किया हो गया ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो ट्रांजेक्शन हुए, अपन यहाँ से स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आप एक चीज भी कंफर्म कर सकते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का जो बैच है वो जा रहा है नल एड्रेस में, ना कि किसी के वॉलेट में, ना कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ये जा रहा है नल एड्रेस में, यानी कि आप इसको ब्लैक होल भी बोल सकते हैं। जो कॉइन्स इसमें गए वो कभी लौट के आने वाले नहीं है, वो बर्न हो गए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लगातार दो ट्रांजेक्शन हुए, 1 2, फिर नल एड्रेस में चले गए, फिर से 1 2, फिर नल एड्रेस में चले गए, फिर 1 2, फिर नल एड्रेस में चले गए। ये कंटिन्यूसली बैचेज में बर्निंग हो रही है हर दो ट्रांजेक्शन के बाद। यानी कि टोटल जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद में टोकन मंगाता है, डायरेक्टली बंद कभी नहीं करता है क्योंकि वो डेंजरस भी है। वहां पे कुछ मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है वो भी आ सकती है, सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले वो टोटल टोकन कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद हर कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा 35 घंटे पहले बर्निंग हुई, फिर 33 घंटे पहले, फिर 27 घंटे पहले, फिर 30 घंटे पहले, फिर उसके बाद 20 घंटे पहले से कंटिन्यूसली बर्निंग हो रही है। टोटल अमाउंट वो मंगाता है दो ट्रांजेक्शन्स में, फिर उसके बाद बंद करता है। फिर दो बैचेज आए फिर बंद किया, फिर दो बैचेज आए फिर बंद किया, और ये बर्निंग लगातार होती रहती है। और ये पूरे तरीके से ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ये नहीं है कि आपके सामने कोई बैठा हो जो कंट्रोल कर रहा हो, पूरे तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करता हो कि वो बंद करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे नहीं। किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी के हाथ में भी पावर नहीं है, बर्निंग कंटिन्यूसली होती रहती है। अब आप उसका एग्जांपल डैशबोर्ड में ही देख सकते हैं कि टोटल अभी तक कितना बर्न हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज तक WP डॉट टुडे आप देख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 4.78 मिलियन टोकन बर्न हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है और सिस्टम को ये स्टेबल कर रहा है। इसके बाद क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम है, इसके बाद अपन जानते हैं रनवे के बारे में। रनवे के बारे में ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते हैं, फिर भी यहाँ पे अपन रिपीट कर देते हैं। रनवे बेसिकली हर एक कंपनी का, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका रनवे ना हो। रनवे का मतलब बेसिकली वो होता है, वो फंड जो कंपनी के पास हो केवल और केवल प्रोजेक्ट में लगाने के लिए।
उस कंपनी को चलाने के लिए। सेम WPDAO के सेम वेबकी के पास है एक रनवे, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। आज इसका रनवे 321.7 डेज का है। यानी कि आज की आज ही इसमें हर एक पैसा आना बंद हो जाए, कोई भी इसमें किसी भी तरीके से एक पैसा भी ना लगाए, उसके बावजूद 321 दिन के लिए प्रोजेक्ट आपको, सिस्टम आपको कंटिन्यूसली आपका इनकम, किसी भी टाइप की आपकी इनकम हो, आपको इनकम देता रहेगा। जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस सिस्टम के लिए, बहुत ही अच्छी बात है पूरी कम्युनिटी के लिए। काफी सारे लोगों का यही डाउट होता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रनवे, तो आपको बता दूं दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों में ही ग्रोथ आ रही है, आप देख सकते हैं। रनवे 321.7 डेज और लिक्विडिटी बिल्कुल लाइव। अब आपको यह बता दूं कि लिक्विडिटी आपको ज़्यादातर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे टैक्स स्क्रीनर हो गया, टैक्स टूल हो गया, और जितने भी हो गए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी इसकी एक्यूरेट देखने को नहीं मिलेगी। उसका रीज़न क्या है कि वो सब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, $500 to $1000। वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है उनको कि ये इंफॉर्मेशन लो आप, और ये इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है। अब आपको पता होगा डैश स्क्रीनर पे 99.8% सिल टोकन्स आते हैं। अब वो टोकन्स क्या होते हैं, सब स्कैम टोकन्स होते हैं। वहां पे कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है बिल्कुल भी, आपको केवल कुछ $500 to $1000 देने हैं, और वहां पे आपको ट्रेजरी वगैरह हर एक इंफॉर्मेशन आपको ग्रीन दिखाई देगी। अब आपको अगर बिल्कुल लाइव इसकी ट्रेजरी देखनी है, लाइव इसकी लिक्विडिटी देखनी है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में जाके 13.159699, यानी कि 13.1 मिलियन बेसिकली यहाँ पे ट्रेजरी है। आप चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इतनी लिक्विडिटी करेंटली इस सिस्टम में पड़ी है, और रनवे इस सिस्टम में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपको 321 दिन के लिए कंटिन्यूसली पैसा देता रहेगा, चाहे आज किसी भी तरीके से एक भी पैसा आना बंद हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझने आया होगा, और आज काफ़ी टेक्निकल रहा, लेकिन फिर भी होप करता हूँ कि आपने थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट वगैरह लिए होंगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और हर संडे की संडे हम कुछ ना कुछ रिपीट करते हैं। तो अगर आपको समझने ना भी आया हो थोड़ा बहुत, तो फिर से रिपीट होगा, आप फिर से समझने की कोशिश करें, और जितना हो सके उतना टेक्निकली एबल बनने की कोशिश करें। चलिए, तो मैं अपना ये सेशन एंड करना चाहूँगा, और बुलाना चाहूँगा मिस्टर नवीन जी को कि इस सेशन को कंटिन्यू